दोस्तों, जब तक जुर्म की सजा नहीं मिलेगी, चाहे वो बलात्कारी हो, चाहे घोटालेबाजा हो, तो ये बलात्कार नहीं रुकेंगे, घोटाला नहीं रुकेंगे। कहने का मतलब यह है, 65 साल में जब ये गरीबी, भ्रष्टाचार, बेरोजगारी दूर नहीं कर पाए, तो दोस्तों ये अब क्या कर पाएंगे? अब तो इन्होंने ऐसा सोच लिया है कि विदेश, भारत के डॉलर को तबाह कर दो। समय कम है दोस्तों, आग तो बहुत भरी हुई है अंदर। तो एक बहुत बड़ी समस्या सामने आ रही है कि हजारों एकड़ जमीन पड़ी हुई है, लेकिन पानी की व्यवस्था बहुत जबरदस्त है। लेकिन हमारे बीजेपी के मुख्यमंत्री जी को यह चिंता नहीं है कि यह कैसे समस्या दूर होगी, और अगर यह समस्या दूर हो गई तो खुशहाली आ जाएगी, और खुशहाली आ गई तो उन्हें फिर कौन पूछेगा? दोस्तों, एक बार बड़ा गंभीरता से सोच लेना, इलेक्शन सर पे आ रहा है कि इन 65 सालों में जब ये मतलब मुद्दों को खत्म नहीं कर पाए, भ्रष्टाचार, बेरोजगारी को दूर नहीं कर पाए, तो अब यह कर पाएंगे? आप लोगों से मैं हाथ जोड़कर निवेदन करता हूं, इस बार अगर बेरोजगारी और भ्रष्टाचार पर अंकुश ना लगे, दोस्तों एक चीज मुझे ध्यान आ रही है, एक फिल्म थी नायक, उसमें अनिल कपूर ने 24 घंटे के सीएम का एक रोल अदा किया। आज का समय ऐसा है कि उसी जैसे सीएम और पीएम की आवश्यकता है जमीन पर, तो भ्रष्टाचार दूर हो सकता है, अन्यथा नहीं। कोई ताकत नहीं है जो बीजेपी के को वादा करता हूं मैं। दोस्तों, समय मेरे पास बहुत कम है, भागता और भी मैं। बहुत गंभीरता से सोचने का विषय है। हजारों युवा बेरोजगार पड़ा हुआ है, पढ़ा लिखा घूम रहा है, हजारों किसान पे घूम रहा है, परेशान है। 20 रुपए गेहूं पर बढ़ा दिए तो 350 रुपये सब्सिडी खत्म कर दी उन्होंने। अरे इससे अच्छे तो 20 रुपए इस साल गेहूं पर नहीं बढ़ाते तो कम से कम 350 रुपए की सब्सिडी डीएपी पे तो मिल रही थी। बड़े बड़े वादे करेंगे आपसे, माफी भी मांगेंगे, गुमराह भी करेंगे, लेकिन 65 सालों को नहीं भूलना है, ये मैं आपसे वादा करता हूं। ये मैं आपसे वादा नहीं, निवेदन करता हूं, इन 65 सालों को नहीं भूलना। 65 सालों में ये पूछना, चाहे बीजेपी हो चाहे कांग्रेस हो, कि इनका हिसाब दे दो। अगर बीजेपी आती है तो उनसे कहना कि 10 साल हो गए, बताइए बेरोजगारी दूर करने के लिए कितने उद्योग, कितने कारखाने, कितनी फैक्ट्री लगाई है, या वो जादू का मंत्र बता दें, उसे पढ़ के वो बेरोजगारी। मेरा नाम कुशवाहा सुरेश है। पहले कुछ करके बताओ आप। जो बोलने का मौका जिसको दिया जाएगा, आज पैसे की जरूरत नहीं है चुनाव में। आज अपन इसमें है कि हाथों में से चुनाव जीत सकते हैं, मगर क्या है, मगर मैं कुछ कर नहीं सकता हूँ। बहुत धन्यवाद थाना संचालक महोदय जी, और आज की अध्यक्षता कर रहे माननीय जिला अध्यक्ष माननीय नवनीत राम कुशवाहा जी, जो हमारे विदिशा के कमान संभालने के लिए हमने इनको बागडोर दी है। सर्वप्रथम
महामानव भगवान गौतम बुद्ध को नमन करते हुए, सम्राट अशोक महान को नमन करते हुए, शिक्षा के अग्रदूत माननीय महात्मा ज्योतिराव फूले को नमन करते हुए, माता सावित्रीबाई फूले को नमन करते हुए, महाराज बिरसा मुंडा, महाराज साहू जी और इस आजादी में शहीद हुए हमारे अनेक क्रांतिकारी जैसे कि सरदार भगत सिंह, सुभाष चंद्र बोस, चंद्रशेखर आजाद, सभी को नमन करते हुए और सभी समाजों में पैदा हुए सभी महान पुरुषों, महान संतों, महान गुरुओं को नमन करते हुए आज महानवादी पार्टी के समय सगीगण व नेतागण और दूर दराज से आए हुए हमारे तातुल निवास साथी, आप सभी को और हमारी और आपकी सुरक्षा में लगे सुरक्षा कर्मियों, आप सभी को महानवादी पार्टी की तरफ से बहुत हार्दिक अभिनंदन स्वागत करती है। भाइयों, जब भारत देश आजाद हुआ तो हमारे यहाँ के राज करने वाले हमारे जो भी हमारी कमेटी डॉक्टर बी आर अम्बेडकर समिति के अध्यक्ष से संविधान लिखा था। संविधान लिखने से पहले एक कमेटी गठित हुई। कमेटी में यह विचार रखा गया कि हम भारत देश को चलाने के लिए एक संविधान लिखें, संविधान लिखें और संविधान ऐसा होना चाहिए जो दृढ़ संकल्प होकर भारत देश की भागदौड़ लेकर तमाम इसी आधार पर इसकी नींव रखने से पहले इन लोगों ने देखा कि हम ऐसे कौन से राजा का चरित्र देखें जिनके सिद्धांतों पर हम भारत देश के संविधान की नींव रखें। तो तमाम राजाओं के कैरेक्टर को देखा गया, लेकिन उनमें से एक राजा निकला, वो राजा था सम्राट अशोक महान। सम्राट अशोक महान की नीतियों को, सिद्धांतों को, क्योंकि सम्राट अशोक महान का पूरे एशिया महाद्वीप पर शासन था। भारत तो छोटा देश है, इसमें तो बहुत देश आते थे, पूरा एशिया महाद्वीप था। सब कुछ देखा गया, देखने के बावजूद ये देखा गया कि सम्राट अशोक महान के शासन काल में घरों में ताले नहीं लगते थे। इसका अर्थ होता है सभी लोगों के लिए खाने के लिए पर्याप्त अनाज होगा तो कौन किसी चोरी करने जाएगा? कोई जाएगा? नहीं जाएगा ना। ठीक इसी प्रकार सम्राट अशोक महान के नाम पर इस संविधान की नींव रखी गई। जैसे कि आप लोगों ने देखा होगा, डॉक्टर बी आर अम्बेडकर एक उंगली किए होंगे और बगल में संविधान दावे होंगे, उस पर सम्राट अशोक महान की लात लगी होगी। देखा है आप लोगों ने? संविधान में देखा है? तो आज इस देश के चाहे राष्ट्रपति हो, चाहे प्रधानमंत्री हो, चाहे कोई न्यायाधीश हो, चाहे आईएएस पीसीएस हो, चाहे भारतीय सेना, चाहे थल सेना हो, चाहे नौसेना हो, चाहे वायुसेना हो, की लाइट जो टोपी होती है ना, सर पर होती है, देखिए आप लोगों ने, चाहे पुलिस वाले हो, चाहे कोई भी किसी सेना का ऊपर टोपी देखिए आपने। क्यों? चाहे देश के राष्ट्रपति हो, वो भी अशोक महान की लाइट के नीचे बैठते हैं। बैठते हैं? बताइए, बैठते हैं ना? और ऐसे महाशय आज ये देश अपने मार्गों से भटक चुका है और भटकाने वाले हमारे इस देश के राजनेता हैं। आप लोगों ने देखा होगा
अभी जो भारतीय मुद्रा जो रुपए चलती है, जो नोट होता है ना, नोट, आज उस लाइट को उस कोने से उठाकर वो कोने में कर दी गई है, बीच से उठाकर उस बीच के कोने पर महात्मा गांधी की तस्वीर लगा दी गई है। इसकी वजह आपके सामने षड्यंत्र चला जा रहा है। वो षड्यंत्र क्या है? अगर जिस समाज को, जिस वर्ग को अगर मिटाना हो तो उस पहले उसका इतिहास ही मिटा दीजिए, वो सदा मिट जाएगा। तात्पर्य यह है कि आज जो सोची समझी जो राजनीति चल रही है, एक कुंडन कर दी गई। क्या महात्मा गांधी क्या उनसे ही पूरे एशिया महाद्वीप पर शासन कर लिया था क्या? अरे देश को आजाद कराने में वही नहीं थे, तमाम क्रांतिकारी नेता थे। आज उनके स्थान पर एक गांधी जी को रख दिया गया और नीचे एक विश्व विजेता सर्वराष्ट्र महान की लाट लगा दिया गया। ये अपमान करना नहीं है? बताइए, सरेआम अपमान करना है। लेकिन जब ये लाट नीचे आई थी तो किसी राजनेता ने इसका विरोध नहीं किया था, लेकिन मानववादी पार्टी इसके खिलाफ है। आप लोगों ने देखा होगा तमाम नेताओं के जो शहीद हुए हैं, तमाम बूथ गांधी जी हो चाहे जवाहरलाल नेहरू हो, कोई भी हो, तमाम बूथ लगे हुए कि ऐसे महान शख्सियत के नाम पर संविधान लिखा गया। कहीं आपने इनका बूथ लगा देखा? 65 सालों की इस गवर्नमेंट चल रही है, इन्होंने आकर एक बूथ भी नहीं लगवाया। क्यों? क्योंकि ये समाज का जाग जाएगा तो पर सत्ता ले लेगा। ये आप लोगों के साथ सोची समझी षड्यंत्र चल रहा है। अब बात करते हैं संविधान। संविधान क्या है? संविधान है समान समान विधान माने कानून, सबके लिए समान कानून होना चाहिए। गंद कह रहेगा, सबके लिए समान कानून होना चाहिए। लेकिन आज समान कानून है किसी के लिए? एक हाथ में किसी का सिर काट के ले जाओ, एक हाथ में फेंक लिया नोटों की, उसको न्याय मिलता है? हम इसके समर्थक नहीं हैं। तो कांग्रेस पार्टी 65 साल से भारत देश में शासन कर रही है। पिछड़ों, दलितों, अल्पसंख्यकों और जनजाति के लिए दिया क्या इन लोगों ने? क्या दिया बताइए, बताए ना आप? एक चीज जरूर दे दी आज, एफडीआई, जो मानवर हमारे जगवीर सिंह चौहान जी बोल रहे थे, एफडीआई आपको दे दी, क्योंकि यहां का अपने भारतीय लोगों के जो बाजार है चौपट हो जाए, ये ऐसी स्थिति कर दी जाए यहां कि यहां का नागरिक मरने को सदा तैयार हो। क्यों? सोनिया गांधी को यह नहीं मालूम, क्योंकि वो तो विदेशी हैं, उन्हें कोई मतलब नहीं आपके देश से। तो कहने का मतलब यह है कि सबसे पहले एक ईस्ट इंडिया कंपनी आई थी, तो उस कंपनी ने हमें 250 वर्ष की गुलामी दे दी। कितने की? 250 वर्ष की गुलामी। तो आज भारत देश में बताइए ना, जब एक कंपनी हमें 250 वर्ष की गुलामी दे सकती है, तो देश में 5000 कंपनी हमें क्या देगी? विदेशी कंपनियां गुलामी देगी ना? बताइए, गुलामी देगी ना? तो हमें स्वयं को यह महसूस होता है कि आज किसी मार्केट में आप लोग जाइए, इलेक्ट्रिकल के कोई भी सामान देखिए आप, किसी सामान पर 10 आइटम आपने देखे, 10 आपने हाथ रख के देखा तो 10 आपको विदेशी मिलेंगे, कोई स्वदेशी नहीं मिलेगा। गंद कह रहा हूं? तो हमें स्वयं महसूस होता है कि पेट हमारा, खाना उनका, माल हमारा, उत्पादन उनका, फसल हमारी, मुनाफा उनका, सड़क हमारी, कार्य उनकी, संसद में सरकार है उनकी, बदन हमारा, सावन उनका, बासमती और जामुन उनका, देश हमारा, नेता उनका, अफसर अभिनेता उनका, कला हमारी, खबरें उनकी, अब भारत में नजरें उनकी। बचा लो यारो, देश सपना है, फिर मत कहना आजादी सपना है।
आज हमें स्वयं कहते हैं अपने सभी लोगों से, मुझसे नेता मत कहना, सर कहना, भाई साहब कह लेना, छोटा भाई कह लेना, मुझसे नेता मत कहना। आज हर गली चौराहे पर बिक रहा विदेशी माल, भारत को कंगाल कर रहे नेता नहीं दलाल, चुंग रहे विदेशी फिर भारत में होगा प्रवर्तन बड़ा गंभीर। कोई व्यवस्था होगी ईस्ट इंडिया वाली, कोई होगी गुलामी की तस्वीर। सबको है पैगाम हमारा, जन सुशी ठान लो, एक लड़ाई आजादी की, बाकी ये जान लो। तो हमें स्वयं महसूस हुआ जिन वर्गों में कोई स्थायी संगठन नहीं है, उनके कोई बल नहीं है, उनकी समस्या कोई हल नहीं है, और जिन वर्गों का संगठन होता है उनका उस वर्ग का राजा होता है, तो वही वर्ग राजा होते हैं, वही वर्ग राजा होते हैं और बाकी सब बादशाह होते हैं। बताइए, बताओ ना आप लोग, कितने काम हो रहे हैं? आज 65 साल में पार्टी बनी, तमाम सत्ता में रही, आज केंद्र सत्ता में भी है कांग्रेस पार्टी। क्या इन्होंने आरक्षण पूर्ण रूप से लागू होने दिया? बताइए, बताइए ना। जो साइन तीन विक्टोरिया जिस नियम को करके गए थे, क्या आज संविधान के तहत कोई चीज खुली? आज 27% में आपको भरोसा करना पड़ा पिछड़ों को, जबकि इनका 52% बनता है। 52 में से 27 में आप मौज कर रहे हैं। अरे आपका हक खाया जा रहा है। बताइए ना, है? लेकिन आपको अधिकारों की नहीं पड़ी, क्योंकि आप इतनी जागृति नहीं है। जब एक कमेरा समाज जागेगा तो लुटेरा स्वयं किनारा कर लेगा। क्यों? आज आदिवासी बेचारे जंगलों में रह रहे हैं, तान ढकने के लिए कपड़े नहीं है, पेट भरने के लिए खाना नहीं है, उन्हें हेक्टर की पड़ी है। बताइए, उन्हें हेक्टर लगाने की पड़ी है। आज इस देश का किसान हाथ फैला रहा है दूसरों के आगे। बताइए, जब उनकी फसल होके आती है ना किसान की, तो उसका स्वयं रेट तय नहीं कर पाते। जब किसी व्यक्ति ने एक आइटम बनाया तो उसने अब स्वयं की अपनी कीमत तय कर ली। जैसे और 70% आबादी गांव में बसती है, जो और अधिकांश लोग किसान होते हैं, और किसानों की आज तक कीमत स्वयं किसान तय नहीं कर पाता। लेकिन महानवादी पार्टी जिस समय सत्ता में आएगी तो सबसे पहले किसान महापंचायत बनाएगी। फसल आने से 1 महीने पहले ही सभी किसान अपनी कीमत का तय करेंगे। अभी कीमत को तय करेंगे, अरे वो तय नहीं करेंगे जो दिल्ली बैठे हुए हैं, जिनको ये नहीं मालूम आलू पेड़ पर लगता है क्या जमीन पैदा होता है, वो आप फसल कर बताओ ना। अरे जब तक जरूरतमंद समाज से जन प्रतिनिधि नहीं चुना जाएगा, तब तक इस देश के गरीब का, इस देश के किसान का, इस देश के मजदूर का भला नहीं होगा। एक कहानी मुझे याद आ रही है। की पेट में बच्चा था, जब उसे प्रसव हुआ तो शेरनी पीड़ा के कारण उस बच्चे को जन्म देके मर जाती है। शेर और बच्चा धीरे धीरे अपने दिन काटने लगे। एक दिन लगभग 1 महीना बीत गया, शिकार कोई ज्यादा महत्वपूर्ण नहीं मिली जिससे पेट भर जाता शेर का। धीरे धीरे समय गुजरता रहा। एक दिन बम्मा के किनारे, जो नाला बोलते नाला, सुना है? नाला में पानी बह रहा था। एक किनारे पर शेर अपने बच्चों के सामने रखा बैठा था, क्योंकि मेरा बच्चा नादान है, किसी के बहकावे ना आ जाए, किसी जानवर के साथ ना चला जाए, इसलिए सामने उस बच्चे को अपनी निगाह के सामने रखता था। नाले में पानी बह रहा था और ठीक उसी किनारे पर दूसरे पर हिरण का बच्चा उछल रहा था। जब हिरण का बच्चा उछल रहा था तो शेर के दिल में एक विचार आया, क्यों ना मैं इसे हिरण के बच्चे का शिकार कर लूं, तो बच्चा ही मेरे सामने है और शिकार भी कर लूंगा, मेरा पेट भी भर जाएगा। इस आशय से शेर ने छलांग लगाई, क्योंकि शेर को 1 महीने से पहले अन्न नहीं कुछ मिल नहीं पाया था, शेर इतना कमजोर हो गया था, तो उसकी छलांग पूरी ना होकर बीच में ही रह गया।
पानी में डुबकी लगे से उसका भी देहांत हो गया। अब बच्चा अकेला रह गया। जब बच्चा अकेला रह गया तब जानते हैं उससे थोड़ी दूरी पर एक धोबी, और धोबी ने अपने घाट पर कपड़ा धो रहे थे। शेर इसे दम पकड़ ले तो हमारा काम बन जाएगा। इस आशा से धोबी ने उस बच्चे को पकड़ लिया, घर पर ले गए, जो भी उसका भोजन है दूध वगैरह से खिलाया, और उसे गधा होते हैं, गधों के माथे से भागना चालू कर दिया। गधों के साथ वो शेर का बच्चा रहने लगा। धीरे धीरे दिन गुजरने लगे। एक दिन शेर का बच्चा थोड़ा बड़ा हुआ। बड़ा होने के बाद डाक विभाग में एक नौकरी थी नाई समाज के एक व्यक्ति की। तो नाई जाता है उनके द्वार पर चिट्ठी लेकर। तो नाई ने देखा इस धोबी के द्वार पर एक शेर। पहले तो उसे अतरज हुआ। तो सबसे पहले नाई ने चिट्ठी देने का काम तो बंद कर दिया। उसके बाद उस शेर से पूछा, भैया तू शेर है, यहाँ क्या कर रहा है? मैं आता नहीं, मैं गधा हूं। अरे नहीं भैया, आप शेर हो, भैया आप हमसे बात मत करिए, कहीं हमारा मालिक आ गया तो हमें भी मारेगा, तुम्हें भी मारेगा। इस आशय से नाई ने बात नहीं की। धीरे धीरे दिन गुजरने लगे, लेकिन उस नाई के दिल में एक बात रुकी नहीं। वो बार बार टीस भर गई कि ये वो भी धोबी के द्वार पर एक शेर का बच्चा रहता है और उसमें सब कुछ कर रहा है, और मैंने कहा वो मानता नहीं है। तो उसे दिमाग में बात आई। एक शीशा लेकर एक दिन पुनः उसके द्वार पर पहुंच गया। जब वहां जाता है उससे फिर कहा कि भैया आप तो शेर हो। कि नहीं भैया मैं शेर नहीं हूं, मैं शेर नहीं हूं, मैं गधा हूं। कि नहीं भैया, कि देखो जब आईना दिखाया ना, आईना शीशा, और देखो अब अपना चेहरा देखो और इस गधे का देखो। बात तो सही कह रहे हो, मैं से अलग हूं, तो आप शेर हो। कि भैया तो मैं क्या करूं, इसका सोल्यूशन है। हाँ ले जाता है, सेंट्री मारता है, फिर उसके बाद घाट पर ले जाता है, हाँ लादी उतारता है, फिर सेंट्री मारता है, घाम आता है। क्या ठीक है, ऐसा करना, कल सुबह धोबी आपकी लादी ला देगा, ले जाएगा, सेंट्री मारेगा। हाँ जब लादी उतार ले, सेंट्री मारने करे तो अपनी एक आवाज सुना देना। क्या आवाज सुना देना, आवाज। तो ठीक है भैया। तो ऐसा ही किया। शेर के पुनः दूसरे दिन शेर के पीठ पर उसने लादी और सेंट्री लगाई, शेर को घाट पर ले गया। जब घाट पर चला गया और वो पुनः आजाद होकर चला गया। तो मेरे साथियों, तो आप लोग जाग जाइए, अब जागने का समय है। एक बार आपकी बार मैं अपनी ललकार को हिला दीजिए, तो इस प्रदेश की सरकार आपके हाथ में होगी, ये मेरा दावा है। समझ रहे हैं? समझे आप? नहीं, मानवाड़ी पार्टी ने आपको पैसे दिए हैं आने के लिए। कितने लोग आए हैं? वो लोग हाथ पर कीजिए जिन्होंने हमने पैसा दिया था, आपको बुलाया है। कितने लोग हाथ पर कीजिए? एक भी नहीं। कितने लोग स्वयं अपने पैसे से यहां पर आए हैं? सभी आए? धन्यवाद। कितने लोगों के द्वार पर हमारे साथी गए? हाथ ऊपर कीजिए। धन्यवाद। कितने लोगों ने हमारे साथियों की बात को सुना? कितने लोगों ने हमारे साथियों को भोजन खिलाया? धन्यवाद। कितने लोगों ने हमारे साथियों को सहयोग दिया? हाथ ऊपर कीजिए। धन्यवाद। देख लो कांग्रेस और भाजपाइयों, एक बहुत धन्यवाद। आप लोगों का बहुत साथ मिला मुझे, और मैं इस क्रांति में कूद चुका हूं, और जब तक संघर्ष करूंगा तो सत्ता आपके हाथ में नहीं दे दूं, तब तक मैं चैन नहीं लूंगा। दावा 3 बार बोलेंगे, 3 बार आप बोलेंगे। कमेरा जागा है, भागा है, कमेरा जागा है, लुटेरा भागा है, कमेरा जागा है, लुटेरा भागा है। हम बोलेंगे धन धरती शिक्षा और 3 बार। धन धरती शिक्षा और सम्मान लेके रहेगा हर इंसान। धन धरती शिक्षा और सम्मान लेके रहेगा हर इंसान। अब हम कहेंगे राज तुम्हारा सही है, राज तुम्हारा वोट हमारा नहीं चलेगा, नहीं चलेगा। राज हमारा वोट तुम्हारा
राज हमारा, वोट तुम्हारा। बनाना है, घर घर अलग ठिकाना है, सबको वोट बनाना है, घर घर अलग ठिकाना है। सबको वोट बनाना है। अब पिछड़ा वर्ग नहीं, अगला वर्ग होगा, अगला वर्ग होगा, पिछड़ा वर्ग नहीं, अगला वर्ग होगा, अगला वर्ग होगा, पिछड़ा वर्ग नहीं, अगला वर्ग होगा, अगला वर्ग होगा। अभी तो लिए शब्दों के सम्राट। जय भारत। माननीय हरियाणवी कुशवाहा जिंदाबाद, माननीय हरियाणवी कुशवाहा जिंदाबाद, मारवाड़ी पार्टी जिंदाबाद, मारवाड़ी पार्टी जिंदाबाद, मारवाड़ी पार्टी जिंदाबाद। सम्राट अशोक अमर रहे, सम्राट अशोक अमर रहे, सम्राट अशोक अमर रहे। जब तक सूरज चांद रहेगा, चांद रहेगा, जब तक सूरज चांद रहेगा, गांधी का नाम रहेगा। हरियाणा कुशवाहा जिंदाबाद, जिंदाबाद, जिंदाबाद। हरियाणा कुशवाहा जिंदाबाद, जिंदाबाद, जिंदाबाद। निकालो, कांग्रेस हो गया। फिर नहीं, मैंने जब मना कर दिया है, नहीं सभी लोग मुझसे हाथ मिलाएंगे। ठीक, जय सम्राट। भाई साहब हम इससे मिल रहा है, आपने जैसा कि नहीं कर रही। अरे साहब मिलेंगे हम आपको। अरे साहब कितना कर रहे हैं? महान आप बात लोगों का हर समाज कर्मचारी चाहिए हर सबका। हर पदाधिकारी से नहीं सकता, ये ध्यान रखें। इस रिकॉर्डिंग नहीं रहेगी साथ में। भारत सिंह कुशवाहा जी, अरे गर्व से कहो ना। हरिओम भैया, हम तुम्हारे साथ हैं, हरियाणा जी संघर्ष करो, हम तुम्हारे साथ हैं, संघर्ष करो, हम तुम्हारे साथ हैं, हम तुम्हारे साथ हैं, हम तुम्हारे साथ हैं, हरिओम जी संघर्ष करो, हम तुम्हारे साथ हैं, हरिओम जी संघर्ष करो। हम तुम्हारे साथ हैं। अभी तो लड़ाई है, आगे और लड़ाई है, अभी तो लड़ाई है। आगे और लड़ाई है। शिवराज सिंह के साथ बैग पकड़ो। आज भी दवाई शुरू पड़ी वो। अरे नहीं, ये मैंने जब कह दिया मंच से, मेरा कोई पार नहीं छुएगा, हाथ मिलाएंगे, मैं ही खुद छूऊंगा। ठीक, आप जीतोगे तो बस दया दृष्टि आपकी। बढ़िया डूब पड़ी, हमें पैसा मिले और वो ये रुपया को मिली, टुकड़े टुकड़े ये देखो, हम अभी सत्ता में नहीं, हम कुछ नहीं कर सकते। हमें हम आप खाना खाने जरूर आएंगे, नहीं आएंगे, खाना खाने आएंगे, बस कुछ करने भी आएंगे, सत्ता पहुँचाइए। भैया जिंदाबाद, 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 जिंदाबाद। शिवराज सिंह के साथ बैग टांगे फिरो। धन्यवाद।